हेलो फ्रेंड्स। क्या आप ओ लेवल के जुलाई 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जुलाई 2025 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। और इसमें से जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आए, अच्छे ग्रेड्स आए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ओ लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको आईओटी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईओटी में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आईओटी में सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे वो है, राइट प्रोग्राम टू ब्लिंक एन एलईडी विथ ए डिले ऑफ 2 सेकेंड्स। और ये जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, इसमें से ये मतलब कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आईओटी के प्रैक्टिकल एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिल जाएं। तो जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, इसमें एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है एक सवाल पूछे जाएं, लेकिन इस पे आधारित अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस पे आधारित आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते वही हैं। बात है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर तो करने का वही प्रयास करिए। बात है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। एक बार ये चैप ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो कुछ इसी पैटर्न पे आधारित होगा जो हम आपको बताने वाले हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस का सेट भी है, इसको बाद में सॉल्व कराएंगे। पहले हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप एक काम करिएगा, आप अपनी वेबसाइट पे जाइएगा, ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और टिंकर कैड करके एक साइट होगी, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। टिंकर कैड वाली साइट को हम ओपन करेंगे और ऐसा ही फॉर्मेट आपको कुछ एग्जाम में भी मिलेगा, जहां पे आपको कोड लिखने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद, कोड को पहले राइट करते हैं, उसको रन कराते हैं, रन कराने के बाद हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके उसको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या बनाना है, प्रोजेक्ट पे आते हैं। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे नहीं, प्रोजेक्ट पे आएंगे और यहाँ सर्किट सर्किट को चूज करेंगे। सर्किट, यहाँ से नहीं, एक सेकेंड, टिंकर पे फिर से वापस आ जाते हैं। सर्किट्स पे क्लिक करते हैं। एक सेकेंड, लॉगिन नहीं है, इस वजह से दिक्कत कर रहा है। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, इसी वजह से धीरे स्लो अपलोड हो रहा है। नेटवर्क, अब आया। अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और सर्किट पे क्लिक करेंगे। हम्म। आप सिर्फ टिंकर टाइप करिएगा तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलेंगे जिसको हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं।
राइट प्रोग्राम टू ब्लिंक एन एलईडी विथ ए डिले ऑफ 2 सेकेंड। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले टिंकर कैट वाली साइट ओपन कर लेंगे। वहां पे आपको अपना अकाउंट अगर बनाना पड़ेगा। अकाउंट अगर आप बनाए होंगे तो आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम ये है, ब्रेड बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अड्रीनो यूएनओ बोर्ड लेंगे। अड्रीनो यूएनओ बोर्ड लेंगे। कोई भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दोनों टूल्स लेने पड़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डिजिटल पिंस होते हैं। जब भी हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे तो इनमें से किसी न किसी डिजिटल पिन से ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एलईडी जो होता है वो ऑन ऑफ होता है। ऑन का मतलब वन होता है, जीरो का मतलब, सॉरी, जीरो का मतलब ऑफ होता है। ठीक है। तो हम चूंकि वन और एलईडी वन और जीरो के पैटर्न पे काम करते हैं, इसलिए एलईडी को जब भी कनेक्ट किया जाएगा वो हम इन्हीं में से किसी एक पिन से कनेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एलईडी बल्ब ले लेते हैं। एक एलईडी बल्ब लेते हैं। एलईडी बल्ब में दो पिन होते हैं, एक होता है एनोड का, एक होता है कैथोड का। एनोड का मतलब प्लस से होता है, कैथोड का मतलब माइनस से होता है। अब हम क्या करेंगे, कुछ जंपर वायर्स लेंगे। कुछ हम जंपर वायर्स लेंगे। जंपर वायर्स हम यहाँ से ले लेते हैं। कलर मैंने यहाँ से चूज कर लिया। और यहाँ से नॉर्मल वायर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पिन है ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन पिंस में देखिए, ये जो पिन है ना ब्रेडबोर्ड में, ये जो पिन है, इसके एक पिन में अगर हम करंट सप्लाई कर दें तो इसके पांचों पिन में सप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक जगह यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी डेटा फ्लो हो रहा है तो पूरे के पूरे रो में फ्लो हो रहा है। इसमें भी अगर कोई भी करंट फ्लो होगा, डेटा फ्लो होगा, तो पूरे के पूरे एक जगह हम खाली कनेक्शन फ्लो कर दे तो पूरे पूरे पिन में फ्लो करेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। हम क्या करते हैं, इस एनोड को अड्रीनो बोर्ड के किसी भी एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, अड्रीनो यूनो बोर्ड पे जो डिजिटल पिन नंबर 3 था उससे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और इसका जो कैथोड होता है, कैथोड को हम कनेक्ट कर देंगे हमेशा जीएनडी से। कैथोड को हम कनेक्ट करेंगे किससे, जीएनडी से। एलईडी के दो पिन थे, दोनों पिन को मैंने कनेक्शन दे दिया। हाँ, जो कैथोड वाला है उसका आप कलर चेंज कर सकते हो। आप वायर देखे होंगे, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, तो उसके हिसाब से डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि एलईडी की कनेक्टिविटी में रजिस्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम एलईडी की कनेक्टिविटी में रजिस्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो अभी हम इसके बाद बता देंगे। अभी फिलहाल हम सिंपली एक एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो ये तो हो गया हमारा कनेक्टिविटी। ये तो हो गया हमारा कनेक्टिविटी। अब हमको लिखना है कोड, क्योंकि जब तक हम कोड नहीं लिखेंगे तब तक ये उस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। आइए कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे कोड वाले ब्लॉक में। और यहाँ से हम चूज करेंगे क्या, टेक्स्ट। यहाँ से चूज करेंगे क्या, हम टेक्स्ट। यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दो फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। एक वाइड सेटअप नाम का फंक्शन, एक वाइड लूप नाम का फंक्शन। ये दो फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। हमको इन फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। हम जो भी कोड लिखेंगे इन्हीं फंक्शंस के बीच के अंदर जाके लिखेंगे, इन्हीं फंक्शन के अंदर जाके लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एलईडी से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। जो भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन आपका एलईडी का होगा ही होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सेटअप नाम के फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेटअप नाम का फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट करता है, जबकि लूप नाम के फंक्शन में, लूप फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा गया है ये बार बार एग्जीक्यूट करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए इस फंक्शन का नाम लूप रखा गया है। आते हैं सेटअप नाम के फंक्शन में, हम लोग क्या करते हैं, हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हम सेटअप में किए गए होते हैं। नाम ही देखिए सेटअप है। अब हम सेटअप में क्या किए हैं, सेटअप में हमने क्या किया है, एक एलईडी पिन लिया हुआ है। तो एलईडी लिखने की जरूरत नहीं है। एलईडी पिन को बताइए कि एलईडी का जो एनोड वाला पिन है वो किस पिन से कनेक्ट है। तो ये बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिन मोड फंक्शन। पिन मोड फंक्शन की हेल्प से हम बताएंगे कि एलईडी हमारा किस पिन नंबर से कनेक्ट है। तो आप ही बता दीजिए एलईडी पिन नंबर हमारा किससे कनेक्ट है। तो डिजिटल पिन नंबर 3 से। अब आपके पास दो विकल्प हैं,
या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पिन का नंबर मेंशन कर दो। अच्छा, लाइट जलेगी तो आउटपुट होता है, इसलिए हम जो दूसरा पैरामीटर पास करेंगे, मतलब पिन मोड फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक तो पिन नंबर, दूसरा मोड। एक तो पिन नंबर, दूसरा मोड। पिन नंबर में हम लोग क्या स्पेसिफाई करेंगे? पिन नंबर में हम स्पेसिफाई करेंगे आपका पिन का नंबर जिससे हमारा एलईडी का एनोड वाला पिन कनेक्टेड है। मोड में हम क्या स्पेसिफाई करेंगे? आउटपुट। अब आते हैं लूप नाम के फंक्शन में। लूप नाम का फंक्शन क्या करेगा? लूप नाम के फंक्शन में हम आएंगे, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है डिजिटल राइट, जो करेगा क्या? पिन नंबर 3 से ये भी दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। एक तो पिन नंबर, किस पिन नंबर से जुड़ा हुआ है एलईडी? पिन नंबर 3 से। इसको करना क्या है? ऑन कर देना है, तो ये ऑन करेगा। ऑन ऑन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाई लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक इसके बाद हम लोग लिखेंगे डीले। डीले नाम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। डीले नाम का फंक्शन करेगा क्या? ये लाइट जो जलेगी कितने समय के लिए जलेगी, ये बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डीले फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डीले फंक्शन के अंदर हम जो वैल्यू पास करते हैं वो हमेशा हम पास करते हैं मिली सेकेंड में, और क्वेश्चन में दिया कितना है? 3 सेकेंड। तो एक मिली से 1 सेकंड में चूंकि 1000 मिली सेकेंड होता है, 1 सेकंड में चूंकि 1000 मिली सेकेंड होता है, तो 3 3 मिनट का मतलब कितना हो गया? 3000 मिली सेकेंड। सॉरी, 3 सेकंड के लिए हो गया 3000 मिली सेकेंड। तो ये जो एलईडी है जो कि पिन नंबर 3 से कनेक्टेड है, ये 3 सेकंड तक जलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये करेगा क्या? अब देखिए, लाइट ऑन है तो उसको ऑफ भी करना है। 3 सेकंड के लिए हम, अब लो क्या करेगा? उसको ऑफ कर देगा। कितने समय के लिए? ये भी 3 सेकंड के लिए। हो गया, आपका प्रोग्राम बन गया। यही चीज लिख के हमको क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद क्या करेंगे? स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। वहां पे स्टार्ट एग्जीक्यूट करने के लिए होगा या कुछ भी होगा। अब आप देख सकते हो 3 सेकंड के लिए लाइट जलेगी, 3 सेकंड के लिए लाइट ऑफ रहेगी। 3 सेकंड के लिए लाइट जलेगी, 3 सेकंड के लिए लाइट ऑफ रहेगी। हो गया आपका प्रोग्राम। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अच्छा, इसी में हम एक चीज और बताते हैं, कभी कभी रजिस्टर के थ्रू भी जोड़ना पड़ता है, कभी कभी रजिस्टर के थ्रू भी जोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम कनेक्टिविटी, इसका जो कनेक्टिविटी, इसको अभी हमको स्टार्ट सिमुलेशन पे रोकना पड़ेगा। ये जो कनेक्टिविटी, इसको मैं हटाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस कनेक्टिविटी को मैंने यहाँ दे दिया। अब हम क्या करेंगे? एक रजिस्टर लेंगे। एक रजिस्टर लेंगे। रजिस्टर कहाँ से लेंगे? यहाँ से। तो जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये पूछ रहा है कितना किलो ओम का चाहिए। तो हम ले लेते हैं 220 किलो ओम का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस 220 किलो में ओम को हम क्या करेंगे? यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसको रोटेट करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको रोटेट करना है। तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके रोटेट कर सकते हो ऐसे। अब देखिए इसका कनेक्शन, इसका तो इस पिन से कनेक्ट हो गया एनोड वाले से, लेकिन इसका कनेक्शन यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये दूसरा वाला क्वेश्चन है जो रजिस्टर के थ्रू, रजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि होता है एलईडी में, एलईडी की कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो अगर उसको ज्यादा पावर सप्लाई होगा, और अड्रीनो बोर्ड में देखिए 5 वोल्ट तक का पावर सप्लाई आता है, 5 वोल्ट तक का। तो अगर पूरा का पूरा पावर सप्लाई चला गया, तो जो, अगर हम रियल यूज करें, मतलब होता ना कि ये तो हम आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से बता रहे हैं ना, अगर रियल हार्डवेयर एलईडी हम यूज करें, तो उसके जल जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो वो जले ना, तो इसके रजिस्टेंस, वोल्टेज के रजिस्टेंस को हमको लोग क्या करते हैं? रजिस्टर लगा के रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि एलईडी हमारी खराब नहीं होने पाएगी, यही फायदा होता है। ठीक है, तो वहां पे आप एक चीज बता सकते हो कि हम वोल्टेज का फ्लक्चुएशन को क्या कर सकते हैं? रजिस्टर लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी देखिए कुछ नहीं करना, बस हमने क्या किया? एक रजिस्टर ले लिया। अब देखिए जो करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो भी करंट आएगा, वो डायरेक्ट करंट एलईडी के पास नहीं पहुंच रहा है, अब रजिस्टर के थ्रू पहुंच रहा है। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। जल रहा है लेकिन बहुत स्लो जल रहा है। ध्यान से देखिए, जल रहा है पर बहुत स्लो जल रहा है। थोड़ा सा हमको इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं। ओ सॉरी, यहाँ से हट गया ये।
अब देखें, वो किलो ओम था, हमने ओम कर दिया, तो आप देख सकते हो जो एलईडी का लाइट है वो जल रहा है तेजी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसी में हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी कराते हैं।